आईआईटी दिल्ली ने भारतीय सेना के लिए बनाया जबरदस्त कवच। कड़कड़ाती ठंड हो या फिर चिलचिलाती धूप, सैनिक रहेंगे मुस्तैद। भारत के तकनीकी संस्थान रक्षा ताकत में दे रहे तगड़ा योगदान। दोस्तों, भारत आज तकनीकी क्षेत्र में इतना ताकतवर हो चुका है कि हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करता जा रहा है। रक्षा हो या स्पेस, भारत की ताकत दुनिया को हैरान कर रही है। भारत के तकनीकी संस्थान भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। पहले भारतीय सेना के लिए डीआरडीओ ही हर तरह की चीजें तैयार करता था, लेकिन आज आईआईटी जैसे संस्थान भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आईआईटी को भारत का सबसे शक्तिशाली तकनीकी संस्थान माना जाता है और उसने भारतीय सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर दूसरे तरह के जैकेट तैयार करके दिए हैं, जो अलग अलग मौसम में सैनिकों को सुविधा प्रदान करेंगे। ये तकनीकी क्षेत्र में भारत की मजबूत पकड़ का प्रदर्शन है। अब कई निजी कंपनियां भारतीय सेना के लिए इन जैकेट्स का प्रोडक्शन करेंगी। इसके लिए एमओयू साइन किए गए हैं। तो आइए जानते हैं कि ये जैकेट्स भारतीय सेना के लिए कितने दमदार साबित होंगे और इससे रक्षा क्षेत्र में भारत को कितनी मजबूती मिलेगी। भारत में तैयार होता जा रहा बेहद मजबूत रक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर। निजी कंपनियां तेजी से रक्षा क्षेत्र में कर रही भारी भरकम निवेश। कभी वो वक्त भी था जब केवल डीआरडीओ भारतीय सुरक्षा बलों के लिए शोध करता था और हथियारों से लेकर तमाम तकनीकियों का विकास करता था। लेकिन वक्त के साथ भारत ने इस मामले में विस्तार किया है। आज कई संस्थान इस क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। डीआरडीओ का भी विकास किया गया है। अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग कंपनियां बना दी गई हैं। मोदी सरकार ने प्राइवेट प्लेयर्स को भी रक्षा क्षेत्र में एंट्री दिला दी है, जिससे रक्षा जरूरतों के लिए तगड़ा रिसर्च हो रहा है और भारतीय सेनाओं को ताकत मिल रही है। इसके अलावा भारत में डिफेंस प्रोडक्शन के लिए तगड़ा इकोसिस्टम भी बनता जा रहा है। भारत में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत हुआ है और इस मामले में और क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आईआईटी दिल्ली ने कौन से जैकेट तैयार किए हैं। आईआईटी दिल्ली ने भारतीय सैनिकों के लिए खास तरह के जैकेट तैयार किए हैं। ये जैकेट बुलेट प्रूफ जैकेट हैं। इसके अलावा सर्दियों और गर्मियों में सैनिकों की सुरक्षा के लिए जैकेट तैयार किए गए हैं। सैनिकों को सीमाओं में भयंकर विपरीत हालातों का मुकाबला करना होता है। ऐसे में जरूरी है कि तकनीकियों के जरिए सेना को मजबूत किया जाए। आईआईटी जैसे संस्थान इन तकनीकियों का विकास करने में लगे हैं। डीआरडीओ भी इसके लिए सहयोग दे रहा है और भारत में वैज्ञानिकों की एक मजबूत श्रृंखला तैयार हो रही है। आईआईटी दिल्ली के साथ कई निजी संस्थानों ने एमओयू साइन किए हैं, जिन्हें तकनीकी ट्रांसफर की जाएगी और इन जैकेट्स का प्रोडक्शन हो सकेगा। हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए मेडहानी, एसएमपीपी, एआर पॉलीमर्स के साथ करार किए गए हैं। पॉलीमरेट बैलिस्टिक मटेरियल बनाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वडोदरा के साथ करार किया गया है। कोल्ड वेदर क्लोथिंग के लिए एरोनव इंडस्ट्रियल सेफ्टी अप्लायंस, अर्नफ इंडस्ट्रीज एरो गारमेंट्स के साथ करार हुआ है। ये जैकेट -60 डिग्री सेंटीग्रेड में भी सैनिकों को कंफर्टेबल रखेगी। गर्म प्रोटेक्टिव क्लोथिंग के लिए एरोनव, एरो के अलावा कैटलिस्ट टेक्टेक्स लिमिटेड के साथ करार किया गया है। डीआरडीओ की निगरानी में आईआईटी दिल्ली में 5 टेक्नोलॉजी फील्ड के तहत 50 रिसर्च परियोजनाएं शुरू की गई हैं। भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए हर तरह के कदम उठा रहा है। आर्थिक विकास कितना भी हो जाए, लेकिन उसकी सुरक्षा पुख्ता नहीं होती है तो सारे विकास पर पानी फिर सकता है। इस वजह से भारत चीन जैसे दुश्मन के खिलाफ खुद को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहा है। भारत में ही प्रोडक्शन होने से हमारी इकोनॉमी भी मजबूत हो रही है और दूसरे देशों को निर्यात के दरवाजे भी खुल रहे हैं। एल&टी और टाटा जैसी ताकतवर कंपनियां रक्षा क्षेत्र में दे रही योगदान। सरकारी टेंडर हासिल करने के लिए प्रोडक्शन का तैयार किया इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत सरकार ने भारत के अंदर हथियारों के प्रोडक्शन की सुविधाएं विकसित करने और शोध को बढ़ाने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को रक्षा क्षेत्र में इंटर कराया था। आज एल&टी और रिलायंस जैसी कंपनियां भारत के लिए ताकतवर हथियार बना रही हैं। टाटा भारत के लिए दमदार तोपें बना रहा है। इससे निजी कंपनियों की हथियार प्रोडक्शन की क्षमता का विकास हो रहा है। डीआरडीओ पर बोझ कम हो रहा है। भारत में रोजगार विकसित हो रहा है। तकनीकी छात्रों का भविष्य उज्जवल हो रहा है। भारतीय छात्रों को विदेशों के अलावा भारत में भी प्लेसमेंट मिल पा रहा है। उच्च तकनीकियों में भारत का युवा स्किल्ड हो रहा है। निजी कंपनियों के आने से डिफेंस पर रिसर्च भी बढ़ गया है, जिससे भारत में घातक हथियारों का विकास संभव हो रहा है और सेनाएं अत्याधुनिक तकनीकियों से लैस हो रही हैं।
निजी कंपनियों में सरकारी टेंडर हासिल करने की होड़ मच गई है। भारत आने वाले वक्त में रक्षा क्षेत्र में दुनिया के बाजार में बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता है। इसके लिए जरूरी है कि वो वक्त पर घातक तकनीकियों का विकास करे और अपने मित्र देशों को घातक हथियारों की डिलीवरी दे सके, जिससे उसका रक्षा व्यापार मजबूत होगा और भारत की इकोनॉमी बवंडर मचा सकेगी। चीन जैसे देश को टक्कर देने के लिए रक्षा तकनीकियों में तेजी से विकास करना बेहद जरूरी है। भारत को इसके लिए अपने युवाओं के टैलेंट को इस्तेमाल करना होगा। भारत का यूथ तकनीकी संस्थानों से शिक्षा लेकर विदेशों में जाकर विभिन्न कंपनियों में अपना योगदान देते हैं। इसकी वजह यह है कि भारत के संस्थान उन्हें फैसिलिटी और पैसा नहीं दे पाते हैं। अगर भारत में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बड़ी संख्या में डिफेंस सहित तमाम तकनीकी कंपनियां होंगी, तो वो अपने टैलेंट का इस्तेमाल इन कंपनियों में कर सकेगा। इससे भारत तो आगे बढ़ेगा ही, भारत का टैलेंट भी बाहर जाने से बचेगा। भारत के जिन टैलेंट का इस्तेमाल करके अमेरिका जैसे देश ताकतवर बने हुए हैं, वो टैलेंट भारत को सुपर पावर बना सकता है। इसके लिए भारत को अपने यहाँ जरूरी सुविधाओं की आवश्यकता थी और मौजूदा सरकार उन्हीं सुविधाओं को तैयार कर रही है। अमेरिका और यूरोपीय देशों के विश्वविद्यालय दुनिया भर के टैलेंट को अपने यहाँ एग्जाम के जरिए आमंत्रित करते हैं। एग्जाम क्वालिफाई करने पर स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दी जाती है। इन स्कॉलरशिप की मदद से कोई भी स्टूडेंट अपना एजुकेशन पूरा करके करियर बना लेता है। ज्यादातर ऐसे स्टूडेंट वहीं बस जाते हैं और उन देशों की तरक्की में योगदान देते हैं। इसका फायदा इन देशों को मिल रहा है। भारत को भी ऐसी सुविधाओं के विकास की जरूरत है। भारत में स्कॉलरशिप टैलेंट नहीं बल्कि जाति के बेस पर मिलता है। इस हालत में भी सुधार होना चाहिए। मौजूदा सरकार हर दिशा में काम कर रही है और भारत आत्मनिर्भर होता जा रहा है। सरकार IIT जैसे संस्थानों की तादाद बढ़ा रही है। मेडिकल क्षेत्र में भी भारत का विकास किया जा रहा है और एम्स जैसे संस्थानों को बढ़ाया जा रहा है। कई सरकारों हर जिले में मेडिकल कॉलेज की योजनाओं पर काम कर रही हैं, जिससे भारत में मेडिकल सुविधाओं का विकास हो सकेगा। विमानों की दिशा में सरकार ने एक ताकतवर निजी कंपनी को उतारने का फैसला किया है। एमका विमानों के प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे भारत कम वक्त में ज्यादा विमान तैनात करके चीन जैसे दुश्मन की अक्ल ठिकाने लगा सकेगा। तो दोस्तों, IIT दिल्ली के तैयार किए गए जैकेट्स और भारत सरकार की योजनाओं पर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? कमेंट में बताना न भूलें।